तो देखो IRFC का शेयर खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, ये पूरी वीडियो में मैंने डिटेल में बता दिया है। अगर खरीदना है तो कहाँ खरीदना है, आ जाओ जल्दी। देखो बेटा, चाऊ आ गए हैं, इन्वेस्टर चाऊ। तो बेटा आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसे तुम शायद IRFC के नाम से जानते होगे बेटा। तो आज हम बात करेंगे ये कंपनी करती क्या है। तो बेटा पहली बात तो IRFC जो कि एक इंडियन कंपनी है, उसमें वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU स्टॉक है बेटा। और इसका कार्य फंड रेजिंग और गवर्नमेंट की इसमें सबसे ज़्यादा होल्डिंग देखने को मिली। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर ए मेजॉरिटी स्टेक इन दिस कंपनी। देखो बेटा ये साफ साफ लिख के आ रहा है। और ये बेटा बोरोइंग करता है, उधार लेता है पैसा, और मार्केटिंग में ये उपयोग करता है। अब हम इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो IRFC वॉज फंडेड ऑन 12 दिसंबर 1986 1986 बेटा। हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स कर देता हूँ मैं, चलता है कोई बात नहीं। तो बेटा ये स्टार्ट वॉर्विंग फॉर द मार्केट 1987 और 88, मतलब इसने बेटा उधारी लेना शुरू किया 1987 से 1988 के बीच में बेटा। और बेटा इस कंपनी की अगर एक और मैच्योरिटी बात की जाए तो बेटा ये जो लिस्ट हुई थी दो जगह पे, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बेटा। और लिस्टिंग यही कुछ 2021 में हुई थी, 18 जनवरी 2021 एंड गॉट लिस्टेड ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो बेटा इसके बारे में हिस्ट्री तो मैं तुमको बता ही चुका हूँ। और ऑपरेटिंग क्या होता है, क्या इसके ये क्या करती है ऑपरेट, तो ये देखो IRFC रेजिंग मनी थ्रू फाइनेंस बॉन्ड्स एंड फॉर बैंक एंड फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बेटा। तुम तो पढ़ लिए होगे। तो फाइनेंशियली ये बॉन्ड से पैसा कमाती है और ये बैंक और फाइनेंस का ये पूरा रेज करती है पैसा। तो बेटा ये सब इसके कार्य हैं, बॉन्ड से पैसा लेना और बोरोइंग करना, जो कि ऊपर तुमने देख लिया, उधारी लेना, जो कि मार्केट में रेलवे को फंड प्रोवाइड करने का एक काम करती है। और तो देखो बेटा सीधा चार्ट से देखना शुरू करते तो बेटा एक दिन का चार्ट में मान्य नहीं रखता, क्योंकि इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए की जाती है। तो हम सीधा एक ईयर का मिनिमम चार्ट लेके चलेंगे। तो बेटा यहाँ देख सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा लो प्राइस थी, जो कि अब जाके इतना ऊपर जाके इसकी वैल्यूएशन देखने को मिल रही है। लेकिन बेटा यहाँ पर भी हमको खरीदना नहीं चाहिए। पिछले 5 सालों से देखा जाए तो बेटा ये 5 सालों से करीबन 600 के ऊपर का रिटर्न दे चुकी है बेटा, है समझ रहे हो। तो बेटा इनकम स्टेटमेंट जरूर देखना चाहिए किसी भी कंपनी के बारे में। तो बेटा ईयर टू ईयर देखो 2019 से लेकर 2023 तक लगातार इसमें नेट इनकम भी बढ़ती हुई दिख रही है, और साथ ही साथ रेवेन्यू भी बढ़ते हुए दिख रहा है। चलो बैलेंस शीट भी देख लेते हैं, तो क्या एनुअल क्या इसमें रिटर्न देखने को मिल रहा है। देखो 2019 में टोटल एसेट्स, जो कंपनी के एसेट्स जो यूज़ करने के लिए होते हैं, और टोटल लायबिलिटीज़ दोनों में इंक्रीज देखने को मिल रहा है बेटा। तो कंपनी ऑलमोस्ट सही परफॉर्मेंस कर रही है। तो देखो बेटा अब कंपनी की थोड़ा सा अंदर से डिटेल देखनी पड़ेगी। देखो मार्केट कैप की बात करें तो 2,30,136 करोड़ रुपए मार्केट कैप है इसकी। IRFC की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर बात की जाए तो करंट प्राइस की बात की जाए तो 170 रुपये है, जो कि हालांकि आज की प्राइस है। और लो की बात की जाए तो 31.20 पैसे जितना इसने लो मार
मारा है और हाई 193 जितना इसने हाई मारा है। तो बेटा ये दोनों जानना इसलिए ज़रूरी है कि तुम कहाँ बाय कर रहे हो, कंपनी तुम्हारे लिए सही है कि नहीं है। तो देखो पी रेशियो बहुत ज़्यादा मायने रखता है दूसरी कंपनी के मुकाबले, और पहली भी वीडियो में बता चुका हूँ कि पी रेशियो ज़्यादा होता है तो बेटा तुम बहुत, वो शेयर अगर 1 रुपये कमा रहा है तो उसको तुम 35.90 पैसा गुना ज़्यादा पैसे दे के उसको खरीदने की तुम कोशिश कर रहे हो, मतलब उसको तुम खरीद रहे हो अपने इतने ज़्यादा गुना पैसे देकर, समझ रहे हो। तो ये कंपेयर किया जाता है कि उसी के जो सेम सेक्टर में क्या देखने को मिल रहा है। आ जाओ बेटा ये भी देख लेते। तो देखो बेटा सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर की बात की जाए तो जो कि अपना सेक्टर है IRFC, जो कि 35.89 पी रेशियो इसका चल रहा है, और प्राइस 176 जो कि मैंने तुमको बता के रखी है। तो और भी नीचे स्टॉक है जिसके पी रेशियो बहुत कम है, लेकिन ऐसे पी रेशियो ही देखकर हम पैसे नहीं लगा सकते, तुम्हें पता होना चाहिए। क्योंकि पी रेशियो देखकर तुम पैसे लगा दोगे और कंपनी में कोई प्रमोटर नहीं है और कंपनी के कोई इन्वेस्टर नहीं है और कंपनी का फंडामेंटल नहीं है और कंपनी कुछ कर नहीं रही, तो बेटा कुछ होने वाला नहीं है। देखो इंडियन IFCI ये और इंडियन रेन्यूएबल ये सब सेक्टर जो दिख रहा है ना बेटा, ये सब के सब एक फाइनेंस सेक्टर में आते हैं, जिसमें से IRFC का पी रेशियो 35.89 है, जो कि हालांकि मुझे नहीं लगता, आगे मैं तुमको बताऊंगा अगर इसमें फिर भी इन्वेस्ट करना है तो बेटा कहाँ कर सकते हो। आ जाओ थोड़ा सा क्वार्टरली रिजल्ट की बात कर लेते हैं। तो बेटा क्वार्टरली रिजल्ट पहले भी बता चुका हूँ, लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है, एक्सपेंसिव में लगातार बढ़ रहे हैं और कम हो रहे हैं। 2024 तक में अप डाउन देखने को मिल रहे हैं। और बेटा नेट प्रॉफिट देखा जाए तो लगातार नेट प्रॉफिट बढ़ी भी है और घटी भी है। देखो एक ये 1200 1700 मतलब केवल बढ़ती हुई देखने को मिल रही है नेट प्रॉफिट 2024। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो बेटा ऑलमोस्ट 12% तो दिख ही रहा है, और 3 ईयर में 90%, 5 ईयर में 10 ईयर में लगातार ग्रोथ ही देखने को मिल रही है। और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ऑलमोस्ट 5 ईयर के हिसाब से 23% और 10 ईयर के हिसाब से 25% देखने को मिल रही है। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी लगातार ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। देखो बेटा जिसका इंतजार था वो आ गया तुम्हारे पास। तो प्रमोटर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो ना तो प्रमोटर अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं ना इसमें से घटा रहे हैं, लगातार देखना तो प्रमोटर अपना स्टेक वहीं की वहीं रखे हैं। और बेटा FII फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर ये दोनों पैसे निकाल रहे हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा किसी का पैसा है तो वो केवल और केवल पब्लिक का पैसा है। तो बेटा इसमें लगाने से पहले थोड़ा सा सचेत रहो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा पोटेंशियल दिख रहा है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर इसमें पैसा लगातार कम करते जा रहे हैं और डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो कि भारत के इन्वेस्टर हैं वो तो इसमें अपना स्टेक बिल्कुल ही नील कर चुके हैं 2024 तक। और अगर पब्लिक की बात करें तो बेटा वो लगातार बढ़ाई जा रही है। तो बेटा मेरे ख्याल से तो इसमें सही नहीं लग रहा, और प्रमोटर का तो कुछ इसमें मूवमेंट दिख ही नहीं रहा है, लगातार 86, लेकिन प्रमोटर से ही कंपनी ज़्यादा अप डाउन हो सकती है और कंपनी चलती भी है। तो करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन कहाँ करोगे ये भी चलो ताऊ ही तुम्हें बता देंगे कौन सी जगह पे तुमको इसमें एंट्री लेनी है। तो बेटा हमेशा की तरह मैं तुमको बोलता हूँ ये दबाओ, और बेटा यहाँ जाके ये ज़रूर दबा दो, एक दिन का चार्ज होना अनिवार्य है बेटा। तो मैं क्या तुमको बोलना चाहता हूँ कि ये जो चार्ज अब आ गया है बेटा इधर,
तो इसमें तुम्हें कहाँ एंट्री करनी चाहिए, मुंह उठा के तो बेटा कहीं पे भी एंट्री नहीं कर सकते। तो इसके लिए सबसे मैच्योरिटी लेवल है तुम्हारे लिए बेटा ये वाला लेवल, मतलब 145 का लेवल या 150 का लेवल सबसे मैच्योरिटी लेवल देखने को मिलता है। क्योंकि बेटा ये लेवल में इसलिए मैं तुमको बोल रहा हूँ, ये अभी हाई मार दिया है क्योंकि यहाँ से फॉल बिल्कुल पॉसिबल है बेटा, यहाँ से आ सकता है मुझे लग रहा है, क्योंकि इतना हाई से बार बार मार्केट को गिराया गया। ये जो तुमको कैंडल दिख रही है इतनी, रुक जाओ मैं तुमको बता देता हूँ, इसको गायब किया और ये देखो बेटा, ये जो इतनी बड़ा जो शेयर आया ना, मतलब इतना बड़ा शेयर बिचे हैं, कितनी क्वांटिटी बिची होगी इसमें, समझ रहे हो कि मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा सेल किया गया है, सबसे ज़्यादा शेयर की क्वांटिटी बेची गई है। तो बेटा मैच्योरिटी लेवल और सबसे ज़्यादा सटीक लेवल तो 150 मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लग रहा है, 150। ये देखो बेटा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ज़्यादा टाइम भी बिता रहा है और यहाँ से ये जो बड़ी कैंडल दिख रही है ये ज़्यादातर बाई हुई है। तो अभी बाय करने का कोई बेस्ट टाइम नहीं है, जब तक इसमें सही टाइम नहीं मिल जाता, सही लेवल नहीं मिल जाता, उससे पहले तुम्हें इसमें चवन्नी भी नहीं लगानी। तो बेटा चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरी कोई कंपनी की स्ट्रेटजी लेकर।